काम की बातें में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली वो ये है कि अश्वगंधा जो होता है उसको खाने का तरीका क्या है, उसको कैसे खाना चाहिए और वो किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली अश्वगंधा के ऊपर मेरे आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन पर जो आप क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अश्वगंधा आपको पता ही होगा कि एक रामबाण एक औषधि है जिसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो जो है ना एक इंटरनल के साथ साथ एक इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज़ करता है अश्वगंधा। ठीक है, ये वैसे तो मार्केट में आजकल तो हर तरह से अवेलेबल है, लेकिन पहले क्या होता था, जड़ी बूटी को होते थे उनको पीस पीस के उनका जो रस निकालते थे। लेकिन आजकल कुछ ऐसा है नहीं, आजकल कैप्सूल की फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर की फॉर्म में, और जड़ी बूटी तो मिलती ही है। ठीक है, मतलब ईजी हो गया इसको कंजप्शन, इसका कंज्यूम करना। तो बेसिकली इसके मतलब अश्वगंधा के फ़ायदे क्या हैं, लोग खाते क्यों हैं इसको। वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, मेनली गर्ल्स के लिए तो पीरियड साइकिल को मेंटेन रखता है ये। ठीक है, शुगर को नहीं होने देता ये। ठीक है दोस्तों, ये कैंसर हो गया या फिर आपका माइग्रेन टाइप बोलते हैं, सिर दर्द होता रहता है, उसके लिए भी बेनिफिट है ये अंदर शरीर के अंदर जैसे किसी तरह की कमी हो जाती है ना, कैल्शियम की या कोई भी ऐसे केमिकल जिसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शुगर है। ठीक है, शुगर किसी कारण के वजह तो उसको भी एक तरह से हैंडल करता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए अश्वगंधा एक बहुत अच्छी औषधि है। तो इसको खाना किस चीज़ के साथ चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि किसको नहीं खाना चाहिए। तो वैसे तो अश्वगंधा मैंने बताया आपको कि फॉर्म जो खाने की बहुत सारी हो चुकी हैं। मार्केट से आप कैप्सूल ले आइए, कैप्सूल भी आप डायरेक्ट कंजप्ट करके उसको खा सकते हो, कोई पाउडर नहीं, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे अश्वगंधा किन चीज़ों के साथ खाना है, सबसे पहले पानी के साथ ले लीजिए आप। अगर आप मार्केट से अश्वगंधा की कोई जड़ी बूटी पत्ती कुछ जड़ कुछ ही लेके आते हो तो आप उसको पानी में उबाल लीजिए। ठीक है, पानी में उबालने के बाद उसका जो कस बचता है ना, आपको वो पीना है डेली 1/4 कप। 1 कप को भर के उसका 1/4 आपको पीना है। ओके, ये तो था पहला। दूसरा है दूध के अंदर। दूध के अंदर कैसे है कि मार्केट से अगर आप पाउडर ले आए तो आपको 2 चम्मच उसमें डाल के, ठीक है, और पूरा मतलब रात को सोने से पहले आपको पीना है, डेली पीना है। आपकी ये जो एक हार्मोन्स होते हैं या लेडीज़ के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, ठीक है, जो पीरियड साइकिल्स होते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये एक तरह से कैंसर को रोकता है अपने अंदर, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको इसके फ़ायदे। तो दूध के साथ रात को सोने से पहले ये फ़ायदा है। ठीक है, और इसका तीसरा, इसको कैसे खा सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आप चाय बना रहे हो, चाय के अंदर 2 चम्मच डाल दीजिए। 2 चम्मच डालने के बाद 3 या 4 कप चाय बनेंगे, 1 कप की 1/4 कप आपको पीना है। ठीक है, मतलब 1 कप इतना बड़ा था तो इतना सा आपको पीना है, 1/4 कप। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा क्यों। आपको कम लिमिट कितनी होती है अश्वगंधा खाने की। ठीक है, उसके बाद आपको ये 3 तरीके तो मैंने मेनली बता दिया। चौथा कैप्सूल है ही, मार्केट से डायरेक्ट लेके कंज्यूम कर लीजिए। चौथा जो है ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके ऐसे भी नहीं है कि आप इसको सिर्फ ये दूध पानी, इसको लंबे टाइम तक भी आप रख सकते हो। जैसे आप 2 चम्मच पाउडर लेके घी में भून लीजिए उसको। घी में भुनने के बाद जो खजूर की जो चीनी होती है ना, उस चीनी के साथ मिला के इसको रख दीजिए। 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच वो, फिर घी में 3 या 4 चम्मच आप ले सकते हो। तो उसका फिर आपको डेली 1 चम्मच दूध के अंदर मिला के आप ले सकते हो। ये फॉर्मेशन होगी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। जैसे आपने एक दिन बना दिया, कम से कम 1 वीक चल जाए। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि इसके मतलब ज़्यादा खाने से लक्षण क्या होते हैं। अगर आप इसी कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हो ना, आपके पेट में अल्सर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टॉन्सिल्स हो जाएंगे आपको, आपके पेट में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, साइकिल्स बिगड़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इसकी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसको ज़्यादा इंटेक लेने से। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, 3 to 6 ग्राम, 3 से लेकर 6 ग्राम तक की पर डे लिमिट होती है इसको लेने की। आप एक अडल्ट व्यक्ति 3 से 6 ग्राम इसको खा सकता है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो अब बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अश्वगंधा जो है ना, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है ना, वो लेडीज़ कभी भी अश्वगंधा ना खाएं, क्योंकि वो बच्चे को काटती है अंदर से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हो, वो अश्वगंधा ले रही है तो मत खाइएगा, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए। आपने सुना भी होगा कि मार्केट के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर या अपने आसपास एरिया के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं जो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं।
वो तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये कोई दवाई के रूप में खा रहा है तो वो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप इसको इस चीज़ से बच लीजिए और अवेयर हो जाइए कि ये चीज़ आपको नहीं खानी है। अगर आप पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो, जो कि मैंने लिखा हुआ है www.kamkibatein.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।